नमस्कार। आज के अध्ययन का विषय है साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इस अध्ययन में सौंदर्य शास्त्र का अर्थ, सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा और सौंदर्य शास्त्र के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग बीए चतुर्थ समसत्र के पाठ्यक्रम में शामिल है ना। तो चलिए सबसे पहले सौंदर्य शास्त्र के अर्थ को जानते हैं। सौंदर्य शास्त्र सभी ललित कलाओं का शास्त्र है और इसकी सीमा काव्य के साथ सभी काव्येतर कलाओं, स्थापत्य, मूर्ति, चित्र और संगीत तक फैली हुई है। सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक शब्द का पर्याय बनकर प्रचलित हुआ है। एस्थेटिक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है इंद्रिय सुख की चेतना। सौंदर्य शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो इंद्रिय बोध से प्राप्त सुंदर अनुभूति के आत्मिक आनंद का विश्लेषण करता है। सौंदर्य शास्त्र जो है सभी ललित कलाओं का शास्त्र है और उसकी सीमा काव्य के साथ साथ काव्य से अलग जो कला है जैसे स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत तक फैली हुई है। सौंदर्य शास्त्र जो है एस्थेटिक शब्द का पर्याय है। एस्थेटिक शब्द यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है इंद्रिय सुख की चेतना। हम सभी जानते हैं कि इंद्रिय कितने हैं? 5 है। तो उन पांचों इंद्रियों की जो सुख की प्राप्ति होती है तो उसे ही हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। अर्थात सौंदर्य शास्त्र उस शास्त्र कहते हैं जो इंद्रिय बोध से प्राप्त सुंदर अनुभूति के आत्मिक आनंद का विश्लेषण करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा के बारे में कि सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा किन किन है। तो जर्मन विद्वान एलेक्जेंडर बाउमगार्टेन ने सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया है और अपने ग्रंथ एस्थेटिक में सौंदर्य शास्त्र तथा कला का क्रमबद्ध विवेचन करने वाले इस शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र नाम से संबोधित किया। बाउमगार्टेन ने सौंदर्य शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। सौंदर्य शास्त्र क्या है? वो इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। यह परिभाषा कौन विद्वान दिया? जर्मन के विद्वान एलेक्जेंडर बाउमगार्टेन ने। उनकी कौन सा पुस्तक है? एस्थेटिक में, है ना, उसी में सुंदर का। अब अगला विद्वान है कांट। कांट के अनुसार संवेदनाओं के दार्शनिक विवेचन सौंदर्य शास्त्र है। संवेदनाओं के दार्शनिक विवेचन क्या है? सौंदर्य शास्त्र है। यह परिभाषा कौन विद्वान का है? कांट का है। ठीक है। तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा जर्मन विद्वान एलेक्जेंडर बाउमगार्टेन एस्थेटिक अपने पुस्तक में परिभाषा देते हुए कहा कि सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। उसी प्रकार कांट ने कहा कि संवेदनाओं के दार्शनिक विवेचन सौंदर्य शास्त्र है ना। अब बात करते हैं अगला विद्वान का। हिगेल के अनुसार इन्होंने अपने ग्रंथ द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट में कहा है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से है ना। तो सौंदर्य शास्त्र का जो संबंध है वो सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से है। तो वही क्या कहलाता है? सौंदर्य शास्त्र कहलाता है। यानी कि जहां भी हमें सुंदर दिखे तो वो क्या है? सौंदर्य शास्त्र। अगला विद्वान है लेंगर। लेंगर के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों तथा समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों तथा समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है ना। तो इस तरह से हम 4 विद्वानों की परिभाषा को जाने। ठीक है। एक जर्मन विद्वान और बाउमगार्टेन और हिगेल, कांट, लेंगर, है ना। हिगेल की पुस्तक क्या है? द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट में क्या कहा कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से है। ठीक है। और अगर ये वीडियो आप सभी को
पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ठीक है। और इस तरह से, इस प्रकार से कह सकते हैं कि सौंदर्य शास्त्र का शाब्दिक अर्थ इंद्रिय प्रत्यक्षों का ज्ञान के माध्यम की दृष्टि से किया गया अध्ययन है। किंतु बाद में सौंदर्य शास्त्र उस शास्त्र को कहा जाने लगा जो इंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्य भावना के मनोमय आनंद का विश्लेषण करता है ना। तो क्या है कि सौंदर्य शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है कि इंद्रिय प्रत्यक्षों का ज्ञान के माध्यम की दृष्टि से किया गया अध्ययन है। किंतु बाद में सौंदर्य शास्त्र उस शास्त्र को कहा जाने लगा जो इंद्रिय बोध से प्राप्त भावना हो, है ना। आप जानेंगे सौंदर्य शास्त्र के स्वरूप को। तो सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत विचारणीय इंद्रिय बोधों या प्रत्यक्षों के प्राय चाक्षुष और श्रवण प्रत्यक्षों की प्रमुखता रहती है। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया जाता है ना। तो सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत विचारणीय इंद्रिय बोधों या प्रत्यक्षों में प्राय चाक्षुष यानी देखने, है ना, और श्रवण यानी कि सुनने प्रत्यक्षों की प्रमुखता रहती है। और सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत जो 3 प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया जाता है उसका हम अभी अध्ययन करते हैं, उसका बात करेंगे, है ना। तो क्या है कि सौंदर्य शास्त्र में जो एक देखते हैं और सुनते हैं उसी के जो प्रत्यक्ष रहता है तो उसी का ही सौंदर्य शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। यानी कि देखते हैं, सुनते हैं, तब यानी कि और 3 प्रकार के जो है सौंदर्य है वो तो इंद्रिय सौंदर्य, विधानगत सौंदर्य और अभिव्यंजित सौंदर्य। और भी सौंदर्य का चित्रण मिलता है लेकिन प्रधानता इन्हीं 3 प्रकारों को ही मिलती है। यहाँ यह धारणा समीचीन प्रतीत होता है कि प्रथम अर्थ विकास के अनुसार सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध कला और प्रकृति में व्याप्त समग्र सुंदर और उदात्त से है। भारतीय कला दर्शन के अनुसार चेतन, अचेतन तथा अवचेतन मन से सृजन का प्रारंभ होता है और इसीलिए कला की रूप सृष्टि में व्यष्टि ही नहीं समष्टि भी अपनी छवि दर्शाती है ना। तो 3 प्रकार के सौंदर्य है, इंद्रिय सौंदर्य, विधानगत सौंदर्य और अभिव्यंजित सौंदर्य। इसके अलावा और भी सौंदर्य है लेकिन प्रधानता इन्हीं 3 सौंदर्यों की है। इंद्रिय यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जो हमें सुंदरता दिखती है, विधानगत जो विधि बना हुआ है, अभिव्यंजित जो उसको व्यक्त करते हैं उसके माध्यम से जो हमें सुंदरता प्राप्त होती है तो वो कलाकार। ठीक है। लेकिन प्रधानता किसकी है? इंद्रिय, विधान और अभिव्यंजित की। यहाँ धारणा समीचीन प्रतीत होता है कि प्रथम अर्थ जो विकास के अनुसार सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध कला और प्रकृति में व्याप्त समग्र सुंदर और उदात्त से है ना। कि सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध कला और प्रकृति में जो व्याप्त है तो उसकी जो सुंदरता है, उदात्तता है, उसी में सौंदर्य हमें दिखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारतीय धर्म ऋषियों ने देखा कि आत्मा से बढ़कर और आत्मा के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी प्रिय नहीं है। जो प्रिय है वह सुंदर है, आनंद है, रस है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है। आत्मा अभिव्यक्ति ही कला का प्राण है, आत्मा का प्रकटीकरण है, प्रत्यक्ष रूप है। इसीलिए कला में सत्यम, शिवम, सुंदरम का अनुभव न हो यह संभव है। भारतीय कला दर्शन और सौंदर्य दृष्टि का मूल तत्व ही सत्यम, शिवम, सुंदरम है। भारतीय धर्म ऋषियों ने माना है कि आत्मा से बढ़कर और आत्मा के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी प्रिय नहीं है। जो भी प्रिय है वह सुंदर है, आनंद है, रस है। इसी तरह से रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रेम के अलावा कुछ भी सुंदर नहीं है। आत्मा अभिव्यक्ति ही कला का प्राण है ना। जो आत्मा अभिव्यक्ति होती है वही कला का प्राण है, आत्मा का प्रकटीकरण है, प्रत्यक्ष रूप है। इसीलिए कला में सत्यम, शिवम, सुंदरम का अनुभव ना हो यह असंभव है। इसलिए भारतीय कला दर्शन और सौंदर्य दृष्टि का मूल तत्व ही क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदरम। ठीक है। अब वेदों में रस, आनंद, रूप, रंग, संगीत, पद्य, सूक्ति, गाथा है तथा अंत में सत्य, चित, आनंद है। अर्थात वह सब कुछ है जिससे कला निर्माण होता है। वेद की कला दृष्टि में
रूप कला का सार है तथा रूप में लय विधान ही उसका सर्वस्व है। कला अपने कौशल से अचेतन में चेतना का चमत्कार जगाती है ना। और समय संसार का एकमात्र सत्य है जो हमेशा गतिमान है। इस गतिमान से परिवेश के साथ साथ मनुष्य में भी बदलाव आता है और उसके सौंदर्य चेतना में भी वैदिक काल में मनुष्य की सौंदर्य चेतना और रामायण काल के मनुष्य की सुंदर चेतना में अंतर है ना। तो वेदों में कहा गया है कि रस आनंद रूप रंग संगीत पद्य सुक्ति गाथा अंत में सच्चित आनंद ही है। मतलब सारा कुछ होने के बावजूद जो उसका जो निष्कर्ष यानी कि अंत जो प्राप्त होता है वो क्या है, सच्चित आनंद। अर्थात वह सब कुछ है जिसमें कला का निर्माण होता है। यह किसमें है, तो वेद में है। तो वेद की कला दृष्टि में रूप कला का सार है, यानी कि रूप कला का सार को जो है वेद में स्पष्ट किया गया है तथा रूप में लय विधान ही उसका सर्वस्व है। और कला अपने कौशल से अचेतन मन में भी चेतना का चमत्कार जगा देती है ना। तो समय जो है एक ऐसा है, समय संसार का एकमात्र सत्य है जो हमेशा गतिमान रहता है, यानी कि बदलते रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से मनुष्य में भी बदलाव होते रहता है और सौंदर्य में भी बदलाव होते रहता है। ठीक है, तो वेदकालीन मनुष्य का मन जहाँ प्रकृति के दिव्य और आध्यात्मिक रूपों में रमन करता था, वहाँ रामायण युग में सामाजिक राजनीतिक नैतिक समस्याओं से जूझता हुआ दिखाई देता है। इस युग के मानव की सारी सुंदरता की आभा राम में दिखी। यहाँ वेदकालीन दिव्य सौंदर्य मानव शरीर के सौंदर्य में बदल गया। वैदिक युग की अनुभूति को दिव्य सौंदर्य कहे तो रामायण काल की अनुभूति को मानव सौंदर्य कह सकते हैं। अतः सौंदर्य का वर्णन करते हुए रामायणकार ने सौंदर्य शब्द के बदले रमणीय शोभन चारु आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यानी हम कह सकते हैं कि वेद काल में मनुष्य का मन जहाँ प्रकृति के दिव्य और आध्यात्मिक रूपों में रमन करता था, यानी प्रकृति में ही उसकी सुंदरता दिखती थी, आध्यात्मिक रूपों में ही उसका सुंदरता दिखती। लेकिन जैसे ही रामायण युग आ जाता है तो उसमें सामाजिक राजनीतिक नैतिक समस्याओं से जूझता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि राम जो है इस समस्याओं से जूझता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी सभी मानव की ध्यान दृष्टि जो है राम की सुंदरता पर टिक जाता है ना। तो इस तरह से मानव की सारी सुंदरता की आभा राम में दिखी और यहाँ वेदकालीन दिव्य सौंदर्य मानव शरीर के सौंदर्य में बदल गया। यानी जो वेदकालीन के दिव्य सौंदर्य था वो किस में बदल गया, मानव सौंदर्य में बदल गया। तो वैदिक युग की अनुभूति को दिव्य सौंदर्य कहे तो रामायण काल की अनुभूति को मानव सौंदर्य हम कह सकते हैं। अतः सौंदर्य का वर्णन करते हुए रामायणकार ने कहा है कि सौंदर्य शब्द के लिए हम रमणीय शोभन चारु आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस तरह से अब तो महाभारत का सौंदर्य कर्म और संघर्ष का सौंदर्य है जिसमें शांत रस की एक अपूर्व धारा प्रवाहित हो रही है। और महाभारत काल में भोग की अनंत लालसा ऐश्वर्य का मद एक और कौरवों में है तो दूसरी ओर पांडवों के पास नीति धर्म का मर्यादा का बंधन है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म और संघर्ष का सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि संघर्ष और कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्म करने वाले व्यक्ति को फल अवश्य मिलता है। कर्मण्यवाधिकरेस्तु मा फलेषु कदाचन। तो महाभारत साहित्य में भी अगर हम सौंदर्य की बात करें तो उसमें क्या है, कर्म और संघर्ष के सौंदर्य पर ध्यान दिया गया है जिसमें शांत रस की एक अपूर्व धारा प्रवाहित रही। महाभारत काल में भोग की अनंत लालसा और ऐश्वर्य का मद किसमें दिखाई पड़ता है, कौरव में दिखाई पड़ता है। वही दूसरी ओर पांडवों के पास नीति धर्म का मर्यादा का बंधन दिखाई पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म और संघर्ष का सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहा था कि जो कर्म करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी कि कर्म करने वाले व्यक्ति को फल अवश्य प्राप्त होता है ना। इसीलिए कर्म करने वाले व्यक्ति को फल अवश्य मिलता है। उन्होंने एक श्लोक कहा था कि कर्मण्यवादी करेस्तु मा फलेषु कदाचन। अब निष्कर्षतः हम कह सकते हैं
कि सौंदर्य शास्त्र का विकास पश्चात देशों में नहीं बल्कि भारतवर्ष में हुआ है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में आनंद और रस की धारणा वैदिक काल से है। डॉक्टर कुमार विमल ने कहा है कि सौंदर्य शास्त्र काव्य शास्त्र का ही विकसित रूप है। काव्य शास्त्र के विश्लेषण का प्रधान विषय सौंदर्य है, जो सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन का मूल आधार है। पश्चात काव्य शास्त्र में सौंदर्य के लिए ब्यूटी, एक्सीलेंस, सबलाइम आदि तथा भारतीय काव्य शास्त्र में चारुता, चमत्कार, रस, लावण्य, रमणीयता आदि शब्द भेद सौंदर्य के ही पर्याय हैं, है ना। और इस तरह से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सौंदर्य शास्त्र का विकास जो है पश्चात देश में नहीं बल्कि भारतवर्ष में हुआ, यानी कि वैदिक युग से ही हुआ और उसमें सुंदरता का दिखाई पड़ता है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में आनंद और रस की धारणा वैदिक काल से ही है। इस को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर कुमार विमल ने कहा कि सौंदर्य शास्त्र काव्य शास्त्र का ही विकसित रूप है और काव्य शास्त्र के विश्लेषण का प्रधान विषय क्या है? सौंदर्य है, जो सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन का मूलाधार है। पश्चात काव्य शास्त्र में जहाँ सौंदर्य के लिए ब्यूटी, एक्सीलेंस, सबलाइम आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वही भारतीय काव्य शास्त्र में चारुता, चमत्कार, रस, लावण्य, रमणीयता आदि शब्द जो है सौंदर्य के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, है ना। और इस तरह से आप सभी से उम्मीद है कि आज सौंदर्य शास्त्र के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आए।